बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो आज हम अपनी एक्सरसाइज 7.2 करने जा रहे हैं और 7.2 करने से पहले हमें एब्सोल्यूट वैल्यू का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। तो अब हमने जो इक्वेशन सोल्व करनी है उनमें एब्सोल्यूट वैल्यू इंक्लूड होगी। तो एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन ये है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रियल नंबर ए डिनोटेड बाय मॉडुलस ए इज़ डिफाइंड एज ए मॉडुलस इज इक्वल टू प्लस ए एंड माइनस ए। सबसे पहली बात कि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है हमारे पास नंबर लाइन के ऊपर ज़ीरो से डिस्टेंस होता है किसी भी चीज़ का, 1 2 3 का हमारे पास ज़ीरो से डिस्टेंस कितना है वो हमारे पास होती है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। तो एब्सोल्यूट वैल्यू के अंदर ये चीज़ है कि एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है और ये मॉडुलस का साइन जब हम उसके साथ लगा देते हैं तो ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। यानी कि हमारे पास अगर एक वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो उसके अंदर हमारे पास पॉजिटिव भी चीज़ है और नेगेटिव भी है। पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव ही रहेगी, अगर वो नेगेटिव है तो उसने नेगेटिव ने उसको पॉजिटिव में बदल देना है। पॉजिटिव कब होगी? जब इफ़ ए जो है वो ग्रेटर देन होगा ज़ीरो से, और नेगेटिव कब है? जब ए होगा लेस देन ज़ीरो से। इसकी कुछ एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखें, 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या है? 6 की एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव 6 ही है। क्यों वैल्यू उसकी पॉजिटिव 6 है? क्योंकि हमने इसका ज़ीरो से डिस्टेंस देखना है। ठीक है, 6 का डिस्टेंस ज़ीरो से कितना है, ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। एब्सोल्यूट वैल्यू बेसिकली यही होती है कि नंबर लाइन के ऊपर आपका ज़ीरो से डिस्टेंस कितना है। जैसे 6 का ज़ीरो से डिस्टेंस कितना है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 पॉजिटिव इंटीजर आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव ही होगा। अब ज़ीरो का तो ज़ीरो ही आ जाएगा। अब देखिए, जो नेगेटिव वाली चीज़ है ना हमारे पास, ये भी हमारे पास पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि हमने ये देखना है कि हमारे पास ज़ीरो से इसका डिस्टेंस कितना है। तो ये मॉडुलस का साइन होने की वजह से हमारे पास जो माइनस का 6 है ये प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, मॉडुलस जो है हमारे पास इसी तरह होता है। मॉडुलस जो है वो साइन को चेंज कर देता है। जैसे इसने माइनस के साइन को फिर प्लस में कर दिया और उसके लिए हमने क्या किया? माइनस माइनस इज इक्वल टू 6। अब माइनस तो है ही है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू +6 कैसे हुई ये देखने की बात है। ये इस तरह से है कि देखिए, मॉडुलस के अंदर है -6। ठीक है, अब -6 का डिस्टेंस कितना है? तो जब हम नेगेटिव की तरफ आ जाएंगे तो फिर हमारे पास माइनस होगा, क्योंकि नेगेटिव में हमारे पास चीज़ें माइनस में होती हैं। तो ये माइनस इस वजह से, और ये -6 हमारे पास इसके अंदर का मौजूद है, तो माइनस माइनस हमारे पास +6 हो जाएगा। ठीक है, मॉडुलस का साइन लगाने की वजह से हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है माइनस भी प्लस में चली जाती है। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होती है। ये आपने एक मेन पॉइंट याद रखना है कि ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होती है। ठीक है, और मॉडुलस का साइन जब लगता है तो ये हमारे पास नेगेटिव चीज़ को भी पॉजिटिव में चेंज कर देता है। तो आइए अब इसके कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं ताकि हमें इसके कॉन्सेप्ट को मज़ीद क्लियर कर सकें। अब है जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 1, सोल्व एंड चेक मॉडुलस 2x + 3 इज इक्वल टू 11। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 है, उन्होंने कहा है कि सॉल्व करें और साथ में चेक करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक दफ़ा पहले सोल्यूशन लिख लेते हैं, एक दफ़ा क्वेश्चन को दोबारा लिखा, 2x + 3 मॉडुलस इज इक्वल टू 11। अब आप देखें, मैंने आपको बताया था कि मॉडुलस के अंदर प्लस भी वैल्यू होती है और माइनस भी वैल्यू होती है, लेकिन प्लस को प्लस से रहने देना होता है, लेकिन उसने माइनस को प्लस कर देना होता है। तो इट्स मीन कि हमारे पास 2x + 3 एक दफ़ा प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है। तो ये हमारे पास किस तरह से होगा? ये होगा इस तरह से, 2x + 3 इज इक्वल टू 11 और -2x + 3 इज़ इक्वल टू 11। ठीक है, अब हमने एक दफ़ा 11 पॉजिटिव में और एक दफ़ा 11 नेगेटिव में रख के सोल्व करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो जब हम इस इक्वेशन को लिखते हैं ना, जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं, तो वो इक्वेशन हमारे पास इस तरह से लिखी जाती है, 2x + 3 इज़ इक्वल टू +11 और 2x + 3 इज़ इक्वल टू -11। ठीक है, अब हमने क्या करना है जी, x की वैल्यू निकालनी है। तो 3 यहाँ पर प्लस का, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। 11 में से जब हम 3 निकालेंगे तो ये हमारे पास बचेगा 7, 2x 11 में से 3 निकालेंगे तो 8 बचता है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू 8/2। ठीक है, हो गया। अब 2 4s are 8, इट्स मीन कि x इज़ इक्वल टू 4 आ गया। अब हम आ जाते हैं जी दूसरी साइड पर, जहाँ पर हमारे पास 11 जो है वो नेगेटिव में है। तो हमने क्या करना है, 3 उठा के उस तरफ ले जाना है।
तो ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 11 में 3 प्लस करेंगे तो 14 माइनस 14 आ गया इज इक्वल टू 2x। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए तो 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको वहाँ ले जाएंगे, डिवाइड हो जाएगा, 2 7 ज़ार 14, x इज इक्वल टू -7। अब हमारे पास दो आंसर आए हैं, एक जब हमने उसका मॉडुलस पॉजिटिव में रखा है और एक जब उसका नेगेटिव में रखा है। अब हमने इसको चेक करना है कि x इज इक्वल टू +4 एंड x इज इक्वल टू -7 हमारे पास जो आया आंसर क्या ये ट्रू है। अब जी चेक करते हैं, तो हमारे पास x की ट्रू वैल्यूज़ आई हैं। अब सबसे पहले हम चेक करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू +4। तो अब हमने क्या करना है, अपने क्वेश्चन के अंदर जो हमें क्वेश्चन दिया गया 2x + 3 इज इक्वल टू 11, इधर हमने जो है 4 पुट कर देना है, +3 इज इक्वल टू 11, 4 2 ज़ार 8 + 3 इज इक्वल टू 11, 8 + 3 हमारे पास हो जाता है जी 11 इज इक्वल टू 11। तो 11 का मॉडुलस क्या होगा, 11 ही होगा, मतलब ये पॉजिटिव में है तो ये बाद में पॉजिटिव में आएगा, इसका मतलब है कि ये हमारे पास ट्रू साबित हुआ। अब हमने चेक करना है जब हमारे पास x जो है वो 7 आया था, व्हेन x इज इक्वल टू -7। तो अब इसको सोल्व करें जी, 2x + 3 इज इक्वल टू 11, ठीक हो गया। अब x की जगह पर -7 लगाएं इज इक्वल टू 11, 7 2 ज़ार 14 -14 + 3 इज इक्वल टू 11, प्लस माइनस माइनस 14 में से 3 निकालेंगे तो 11। अब -11 का मॉडुलस क्या होगा, +11, ठीक हो गया। इसका मतलब है कि ये भी हमारे पास ट्रू हो गया। ये एब्सोल्यूट वैल्यू की बात हो रही, तो एब्सोल्यूट वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आई है तो ये होती है ऑलवेज पॉजिटिव है। तो दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं कि मॉडुलस ने नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूशन सेट आएगा वो आएगा जी 4 एंड -7। अब जी एग्जाम्पल नंबर 2 है, सोल्व मॉडुलस 8x - 3 इज इक्वल टू मॉडुलस 4x + 5। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। एक दफ़ा हम अपना क्वेश्चन दोबारा लिखते हैं, मॉडुलस 8x - 3 इज इक्वल टू मॉडुलस 4x + 5। अब आप ये देखें कि जो हमारे दोनों साइड पर मॉडुलस दिए गए हैं, ठीक है। अब इसको हमने किस तरह से लिखना है, इसका मतलब है एक दफ़ा इसमें हमारे पास प्लस की चीज़ मौजूद है और एक दफ़ा हमारे पास माइनस की चीज़ मौजूद है, ठीक हो गया। तो अब आपने इसको कैसे लिखना है जी, इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, 8x - 3 इज इक्वल टू 4x + 5 और 8x - 3 इज इक्वल टू -4x + 5, ठीक हो गया। अब इस वाली को सोल्व करते हैं, तो x वाली को इकट्ठा कर लेते हैं, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, फिर 3 माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ठीक हुआ। अब इस तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ऐसा करते हैं कि माइनस को भी अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -4x - 5, ठीक हुआ। अब 8 में से 4 निकालेंगे तो 4x आ जाएगा हमारे पास, 5 + 3 करेंगे 8 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम इसी तरह x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, 4x यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ अगर प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का है वहाँ जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 निकालेंगे तो -2 इज इक्वल टू 8 + 4 हो जाता है हमारे पास 12x। तो 4x इज इक्वल टू 8 और दूसरी तरफ है हमारे पास 12x इज इक्वल टू -2। अब हम क्या करते हैं जी, x इज इक्वल टू 8/4, 4 वहाँ मल्टीप्लाई और उसको वहाँ ले जाते डिवाइड हो जाएगा, तो 4 2 ज़ार 8। एक दफ़ा हमारे पास x की वैल्यू आई है जी 2 एंड एक दफ़ा हमारे पास आएगी -2/12, वहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1 ज़ार 2 2 6 ज़ार 12। एक दफ़ा x की वैल्यू आई है 2, एक दफ़ा वैल्यू आई है जी -1/6। अब हमने इसको चेक करना है कि जो हमारी दोनों वैल्यूज़ आई क्या ये सही आई हैं। अब जी हमने चेक करना है, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आई हैं, तो पहले हम चेक करेंगे व्हेन x इज इक्वल टू 2। इसको अब हमने अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करना है। ओरिजिनल इक्वेशन है मॉडुलस 8x - 3 इज इक्वल टू मॉडुलस 4x + 5। अब आपने क्या करना है जी, x की जगह पर जस्ट 2 पुट कर देना है, -3 इज इक्वल टू 4 × 2 + 5, 8 2 ज़ार 16 - 3
इज इक्वल टू 4 टू ज़ार 8 प्लस 5, 8 प्लस 5 हो जाता है 13, और 16 में से अगर हम 3 निकालें तो ये भी हो जाता है 13। ठीक है, तो इनके मॉडुलस में क्या आ जाएगा, 13 इज इक्वल टू 13। इट्स मीन कि ये हमारे पास जो है वो ट्रू हुआ। अब हमने फाइंड करना है जब हमारे पास x क्या हो, -1/6, व्हेन x इज इक्वल टू -1/6। तो फिर हमने क्या करना है, हमने ओरिजिनल इक्वेशन के अंदर x की जगह पर -1/6 को सिंपली पुट कर देना है। एक दफ़ा ओरिजिनल इक्वेशन आप लिख लें। अब हमने जी x की जगह पर -1/6 पुट करते जाना है, और बाकी ऐसे ही। तो इसको पहले कर लेते हैं, 8 1 ज़ार 8 -8/6 एंड -3। ये दोनों 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे। 2 4 ज़ार 8 एंड 2 3 ज़ार 6। तो ये आएगा -4/3 एंड -3। अब इस तरफ आ जाते हैं जी। ये हमारे पास आएगा 4, x की जगह पर -1/6 प्लस 5। अब इसको हम डायरेक्ट ही ऐसे काट देते हैं, 2 2 ज़ार 4 2 3 ज़ार 6, तो हमारे पास आएगा -2/3 प्लस 5। ठीक हुआ। अब हमें लेने की ज़रूरत है यहाँ पर एलसीएम। हमने इसका लिया है एलसीएम, इसका एलसीएम आया 3 -2, 5 के नीचे क्या है 1, तो 1 का डेढ़ पड़ेंगे 3 आए, 1 3 ज़ार 3 एंड 3 5 ज़ार 15। इस तरफ भी एलसीएम लेते हैं, तो इसका आएगा 3 -4 एंड -9, -2 प्लस 15/3। माइनस माइनस प्लस होते हैं, 9 एंड 4 हमारे पास क्या हो जाता है, ये हो जाता है जी -13/3 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस 15 में से 2 निकालेंगे तो 13/3। अब हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होती है, तो ये हमारे पास पॉजिटिव में आ जाएगी, और ये तो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव की पॉजिटिव में आ जाएगी। इट्स मीन कि ये भी हमारे पास ट्रू साबित हुआ। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बना है, सोल्यूशन सेट 2 एंड -1/6। अब है जी एग्जाम्पल नंबर 3, सोल्व एंड चेक। तो इसको स्टार्ट करते हैं जी, इसका सोल्यूशन लिख लें पहले। क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं। 3x + 10 इज इक्वल टू 5x + 6। अब मॉडुलस में हमारे पास क्या होता है, एक दफ़ा प्लस में चीज़ होती है और अगली दफ़ा हमारे पास माइनस में होती है। ठीक हुआ। 3x + 10 इज इक्वल टू 5x + 6। लेकिन जब हम इसको सोल्व करते हैं तो इसके सोल्यूशन में हम इस तरह से लिखते हैं जी, 3x + 10 इज इक्वल टू प्लस 5x + 6 और 3x + 10 इज इक्वल टू -5x + 6। तो ये वाला तो हमारे पास इसी तरह से रहेगा। 3x + 10 इज इक्वल टू प्लस, जब अंदर मल्टीप्लाई किया तो वो वही चीज़ें रहेंगी, वो चेंज नहीं होंगी। और यहाँ पर हम माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं, जब माइनस को करवाया तो -5x -6। अब हम x वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेते हैं और कांस्टेंट को इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पर 5x प्लस में है, इसको उठा के जब हम इस तरफ लाएंगे तो ये -5x हो जाएगा। ये 10 प्लस में है, जब इसको उठा के इस तरफ लाएंगे तो ये -10 हो जाएगा। 3 प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 5 या 5 में से 3 निकालेंगे तो 2x, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पर माइनस आएगा। अब 6 में से 10 या 10 में से 6 निकालें तो 4 आएगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा। अब हमें जस्ट x की वैल्यू चाहिए, तो -2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको उस तरफ ले जाएंगे तो वो डिवाइड हो जाएगा। माइनस माइनस से कैंसिल, 2 2 ज़ार 4। इट्स मीन कि x इज इक्वल टू 2 आ गया है हमारे पास। अब इसी तरह यहाँ पर आ जाते हैं। 3x, ये माइनस का 5x है, इसको उठा के इस तरफ लाएंगे, प्लस का हो जाएगा। ये प्लस का 10 है, वहाँ ले जाएंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। 3 + 5 8x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 16 और 10 और 6 हो जाता है 16, साथ में माइनस x इज इक्वल टू -16/8। 8 2 ज़ार 16। इट्स मीन x इज इक्वल टू -2। एक दफ़ा +2 आया एंड एक दफ़ा -2 आया। अब इसको हम चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं हम। सबसे पहले हमने चेक करना है व्हेन
x इज़ इक्वल टू 2, जब हमारे पास x जो है वो 2 हो, तो ओरिजिनल इक्वेशन में x की वैल्यू 2 को पुट करते हैं। 3x प्लस 10 इज़ इक्वल टू 5x प्लस 6। ठीक हुआ। 3x की जगह पर 2 पुट किया, प्लस 10 इज़ इक्वल टू 5, x की जगह पर 2 पुट किया, प्लस 6। ठीक हो गया। तो 3 2 ज़ार होता है जी 6, प्लस 10 इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ार 10 प्लस 6, तो 6 प्लस 10 16। सिमिलरली 10 प्लस 6 16, इट्स मीन के 16 इज़ इक्वल टू 16। ये हमारे पास ट्रू साबित हुआ, तो यहाँ पर आप लिख देना है जी ट्रू। अब हमने चेक करना है जब x हमारे पास -2 हो, तो ओरिजिनल इक्वेशन में हम अपना x -2 पुट करते हैं। -2 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 5 इंटू -2 प्लस 6। 3 2 ज़ार 6, -6 प्लस 10 इज़ इक्वल टू 5 2 ज़ार 10, साथ में माइनस प्लस 6। 10 में से 6 निकाला तो 4, बड़ी वाली से प्लस है तो इसलिए ये प्लस ही आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस, 10 में 6 निकाला तो -4। अब मॉडुलस तो 4 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमारे पास मॉडुलस नहीं है, यहाँ पर जस्ट -4 आएगा। इसका मतलब है कि 4 लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आई नहीं, तो ये फॉल्स हो गया। अब जो हमारे x इज इक्वल टू -2 है, इसने सेटिस्फाई नहीं किया इक्वेशन को, तो इसलिए हमारे पास जस्ट सोल्यूशन सेट होगा 2। ठीक है, हमारा सोल्यूशन सेट जस्ट 2 है, -2 नहीं होगा क्योंकि उसने हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। इसके साथ ही मैं आज का लेक्चर स्टूडेंट ख़त्म करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम 7.2 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और सबसे मेन बात, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट की, किसी बात की समझ नहीं आती तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें ताकि आपकी क्वेरीज़ को सॉल्व किया जा सके। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और मेरे चैनल को कीजिए, करते रहिए सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।